सबको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को नरक कहा है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस प्रकार का बयान उन्होंने क्यों दिया। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच जिस प्रकार से तनाव देखने को मिल रहा है, क्या इस प्रकार का जो कथन दिया गया है, क्या वह भारत को नीचा दिखाने के लिए दिया गया है? क्या पाकिस्तान और अमेरिका के बीच जो संबंध है इस समय बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं क्या? आइए देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस प्रकार का बयान क्यों दिया जा रहा है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार से तनाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कई सारे बयानबाजी जो है ट्रंप हमेशा करते रहते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है और जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे लेकर जो है चुप क्यों हैं और विपक्षी पार्टियों ने क्या क्या आरोप भारत सरकार पर लगाया है। जैसा कि एक न्यूज निकलकर सामने आ रही थी और जो है ट्रंप द्वारा एक विवादित जो है बयान दिया जाता है और कहा जाता है कि भारत और जो चीन है, जो भारत है और जो चीन है, अगर भाई साहब आपको नरक देखना है तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। चीन और भारत आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने ये बयान जो है जारी रखा था। लेकिन अब सवाल है कि आखिर इस प्रकार का बयान उन्होंने क्यों दिया था। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो अमेरिका में जो भी भारतीय रहते हैं उसमें लगभग 1.5% जो है भारतीय रहते हैं। मतलब कुल जनसंख्या का जितने भी नेपाल में जनसंख्या है उसका 1.5% जो है या फिर 1.6% के आसपास जो है भारतीय वहां पर निवास करते हैं। और यह जनसंख्या अमेरिका में लगभग सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है तो लगभग कैलिफोर्निया में और टेक्सास में और न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा भारतीय निवास करते हैं। मतलब एक तरह से जो है चाहे वह शिक्षा की बात करें, चाहे वह तकनीकी की बात करें, चाहे वह वैज्ञानिक की बात करें, तो ऐसे कई सेक्टर हैं, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर इंडियंस लोग अमेरिका में निवास करते हैं और अपना अपना काम, अपनी अपनी आजीविका चला रहे हैं। लेकिन ट्रंप साहब को क्या दिक्कत है इन भारतीयों से जो इस प्रकार का बयान जो है जारी किया जाता है। आइए समझते हैं कि आखिर उन्होंने इस प्रकार का बयान क्यों दिया है, क्या है उनकी मानसिकता। जैसा कि दोस्तों शायद आपको पता होगा कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा बयान दिया गया था कि भाई साहब अब जो है हम H1 वीजा को बढ़ा देंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर H1B वीजा क्या होता है। तो इनका कहना था कि जो भी भारतीय हैं, जो भी भारत के लोग हैं, वह ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारी नौकरियाँ खा जा रहे हैं, हमें बेरोजगार कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार जो है इसी वजह से जो है H1 वीजा जो है बढ़ाया गया था। H1 वीजा वो है जो आप लेकर जो है अमेरिका जाते हैं और इसे जो है लेने की सख्ती जो है, मतलब इसको और ज़्यादा कठोर बना दिया गया था। लगभग $1,00,000, मतलब इसे भारतीय रुपए में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 80 लाख रुपए जो है 88 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा H1 वीजा प्राप्त करने के लिए। मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ट्रंप चाचा ये चाहते हैं कि भारत के लोग अमेरिका ना आए और इतना ज़्यादा कठोर वीजा बना दिया जाए ताकि यहाँ पर कोई लोग प्रवेश ना कर सकें, क्योंकि इनको लगता है कि हमारा रोजगार खा जा रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं समझ है कि वहाँ पर जो भी वैज्ञानिक हैं, जो भी वहाँ टेक्नीशियन हैं, चाहे वह वैज्ञानिक हो, चिकित्सक हो, डॉक्टर, मतलब कुछ भी हो, तो लगभग जो भी बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हैं, इवन यहाँ तक कि मतलब उनके संसद में भी जो भी लोग रहते हैं वह भी सभी इंडियन हैं और अच्छा खासा योगदान अमेरिका को बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। ये सभी बातें इनको नहीं दिखाई दे रही। इतना दिख रहा है कि भाई साहब H1 वीजा को बढ़ाओ और भारतीयों की एंट्री जो है बैन कर दो। आप दोस्तों अगर अमेरिका जाना चाह रहे हैं ना भाई साहब, तो आप 88 लाख रुपए पहले इकट्ठा कर लीजिएगा, उसके बाद अमेरिका जाने के लिए सोचिएगा। या आने वाले समय में ट्रंप अगर साहब रहते हैं ना तो और ज़्यादा खतरनाक स्थिति देखने को मिल सकती है। जो आपको लगता है कि हम अमेरिका जाकर बस जाएंगे, वहाँ पर हमेशा के लिए रहेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो भाई साहब ये ख्वाब आप ना देखिए, भारत में ही रहिए चुपचाप, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा अच्छा देश मतलब कहीं होगा ही नहीं, इतना जान लीजिए। बहरहाल आइए देखते हैं कि आखिर इसके पीछे की उनकी क्या मानसिकता थी। जैसा कि उन्होंने कहा था कि भाई साहब लगभग अगर आपको नरक देखना है तो आप चीन और भारत को देख लीजिए आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में। और उन्होंने इस प्रकार का बयान जो है शेयर किया था क्योंकि उन्होंने उनसे एक प्रश्न पूछा जा रहा था, तो वो बोले थे कि भाई साहब आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि जो भी अब अमेरिका में जो भी ज़्यादा इंग्लिश लोग बोलते थे, तो आप इंडियंस की आने की वजह से लगभग वहाँ पर हिंदी बोलना शुरू कर दिया गया है। इंग्लिश जो है बोलना पूरी तरीके से बंद कर दिया जा रहा है। मतलब इनको लग रहा है कि अब जो है इंडिया के लोग यहाँ पर आकर बसने की वजह से जो हमारा कल्चर था, जो हमारी भाषा थी, उसको ख़त्म हो रहा है और हिंदी जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। इस प्रकार का जो है बयान दिया गया। बाकी दोस्तों ऐसा आप इनको नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि अमेरिका में जिस प्रकार से भारतीय रहते हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा अमेरिका को बढ़ाने के लिए, उनकी जीडीपी को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। इसके अलावा सवाल यह भी है कि जब भारत में ये अमेरिका के जब सामान बेचना चाहते हैं तब ये नहीं सोचते हैं कि हम अमेरिका का सामान भारत में क्यों बेच रहे हैं। भाई साहब अपने आप ही बेच लीजिए। तब जब आप भारतीयों को इंटर नहीं होने देंगे अपने यहाँ,
उन पर रोक लगा रहे हैं, भारत और चीन को नरक कह रहे हैं, तो आप एक काम करिए भाई साहब, जो भी सामान बना रहे हो वह अपने देश में बेचिए। क्यों हमारे यहाँ लाकर बेच रहे हो? क्यों आखिर कह रहे हो कि जो है भारत जो है मोदी जो है हमसे जो है पैसा, हमसे तेल खरीदें, हमसे व्यापार करें, हमसे ट्रेड डील करें? क्यों कह रहे हो भाई साहब? बहरहाल आइए देखते हैं कि जो विवादित बयान ट्रंप के द्वारा दिया गया है वह जो उसमें जो है कांग्रेस ने क्या कहा और क्या जो है सरकार पर आरोप लगाया गया। कांग्रेस ने कहा कि भाई साहब, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है, जो कहा है कि भारत जो है नरक है, यह बेहद जो है अपमानजनक है और इससे लगभग पूरे भारत का जो है अपमान है। और इस प्रकार का जो ठोस कदम है भारत सरकार के द्वारा उठाया जाए और सवाल किया जाए, डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा जाए कि आखिर इस प्रकार का बयान उन्होंने क्यों दिया है, क्यों आखिर भारत और चीन को नरक कहा भाई साहब उसने। इसके अलावा विपक्षी पार्टियों ने इस बयान को लेकर सरकार के ऊपर सबसे बड़ा तीखा हमला तब किया और कहा कि भाई साहब, सुई पटक सन्नाटा क्यों दिख रहा है, मतलब आप जो है क्यों चुप हैं, मोदी साहब क्यों चुप हैं इस बयान के ऊपर? कहीं सच में ऐसा तो नहीं कि जो एप्स्टीन फाइल था, क्या उसमें नाम आने की वजह से जो है डोनाल्ड ट्रंप इस प्रकार का जो बयान कर रहे हैं उसे लेकर क्या चुप हैं? क्या इस प्रकार के दबाव में मोदी हैं? इतना ही नहीं दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो रणधीर जायसवाल हैं, जो प्रवक्ता साहब हैं, उनसे जब प्रश्न पूछा गया कि जिस प्रकार का बयान ट्रंप के द्वारा जो विवादित बयान दिया गया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बस आप समझ सकते हैं कि क्या सरकार की मानसिकता इस वजह से चल रही है। सरकार के ही आदमी, मतलब जो प्रवक्ता साहब हैं, वो ही कुछ बयान नहीं दे पा रहे हैं, मतलब लगभग जैसे डर रहे हैं, बोलने से डर रहे हैं कि कहीं कुछ मुंह से निकल ना जाए। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से ट्रंप साहब ने कहा है कि भारत नरक है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अमेरिका क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।